पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 11। बच्चों, पिछले कुछ वीडियो से हमने पढ़ा वृत्त के समीकरण, केंद्र के निर्देशांक हमें दिए हुए थे, त्रिज्या दी हुई थी, समीकरण हमने निकाला, समीकरण से हमने त्रिज्या निकाली, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकाले। फिर मैंने तुम्हें परवलय के 4 मानक ग्राफ तुम्हें बताए, y² बराबर 4x, y² बराबर -4x, ये दोनों x अक्ष के अनुदिश थे। फिर y अक्ष के अनुदिश x² बराबर 4ay, x² बराबर -4ay, नाभि लंब की जीवा की लंबाई, नाभि के निर्देशांक, नियता का समीकरण, x का समीकरण, सारी बातें बच्चों ने ढंग से पढ़ ली। अब उन्हीं पर आधारित और परवलय के अच्छे क्वेश्चन अपन करते हैं जो कि भाग नंबर 8 में आएंगे आपकी पाठ्यपुस्तक की 11.2 के प्रश्न नंबर 7 से 12। आप सभी पहले इनको ट्राई करें क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पढ़ा चुका, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। आप ट्राई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों, नाभि के निर्देशांक दिए हुए हैं 6,0, यानी कि a,0 का मान दे दिया हमारे को 6,0, यानी कि a का मान 6 है। ठीक है। नियता, बच्चों नियता x बराबर -6 है, तो इसका मतलब सब कुछ क्लियर है तुम्हारे को। ये x बराबर -6 नियता हमारे पास आ गई, यानी कि इस तरह से बन रहा होगा। इसके निर्देशांक आगे बच्चों 6,0, बोलो हाँ है ना। अब तो हम सब कुछ निकालने में सक्षम है सर। यानी कि इसकी तुलना हम किससे करेंगे बच्चों? y² बराबर 4ax से। ठीक है। अच्छा, a का मान 6 आ गया तो 4a नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a बच्चों, a का मान 6 है तो 4 छक्का 24। ठीक है। तो ये समीकरण हमारे पास क्या बन गया? y² बराबर 24x। और कुछ इसने पूछा नहीं है, बस इसने बोला परवलय का समीकरण याद करो जो प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इसकी नियता x बराबर -6 होगी, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ, है ना। तो बस अब इसका प्रॉपर तुम्हें लैंग्वेज किस तरह से लिखनी है। परवलय x अक्ष का होगा, ये हम प्रश्न देखते हैं आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। y बराबर 0, x अक्ष के अनुदिश समीकरण y बराबर 0 होगा। नियता शीर्ष 0,0, नाभि के निर्देशांक 6,0, परवलय धन अक्ष के अनुदिश है। बच्चों ये लैंग्वेज हटा दो, अर्थात इसकी तुलना किससे करेंगे? y² बराबर 4x से। y² बराबर 24x। डायग्राम आप ऐसे बना लेना। हमने बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर लिए बच्चों, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये x बराबर -6 का ग्राफ हमने बना लिया। डन। बढ़े थोड़ा सा आगे। 0 -3, अब पता लग गया तुम्हें 0 -3 मतलब 4th क्वाड्रेंट में नीचे। ठीक है। 0 -3 का मतलब सही हो गया x²। इसकी तुलना किससे करेंगे? बराबर -4ay से। ये लीजिए नीचे की तरफ बनेगा पैराबोला। ठीक है। तो अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये कितना आ गया बच्चों? x²। यहां पे हम कंपेयर करें तो बच्चों a का मान -3 आ गया, बोलो हाँ है ना। ठीक है। a का मान 3 है, लेकिन उस नाभि का केंद्र के निर्देशांक होते हैं 0 -a, तो a का मान 3 यहाँ पे रखो तो -12y। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। डायग्राम इस तरह से आप बना लेना, मैंने समझा दिया तुम्हारे को। x² = -12y। ये लीजिए, कोई अलग बात नहीं है, जो मैंने पढ़ा है उसी पर सब कुछ आधारित है। क्लियर? कर लोगे नोट डाउन? जो समझाने वाली बात थी मैंने समझा दी तुम्हें। आगे बढ़े थोड़ा सा। 0,0 नाभि 3,0, तो a,0, तो बच्चों y² बराबर 4ax। यस और नो? अब ध्यान से देखना ना बच्चों, नाभि 3,0 है तो a का मान 3 आ गया, तो y² बराबर 4×3 12x। दाईं तरफ खुलेगा x अक्ष के अनुदिश। ये लीजिए इस तरह से, कोई अलग बात नहीं है, पक्का। आगे बढ़ो। 0,0 -2,0, यानी कि x अक्ष के अनुदिश है लेकिन बाईं तरफ खुलेगा, a का मान -2, तो y² बराबर -4ax की फॉर्म में बनेगा। ठीक है। a का मान 2 आ गया तो y² बराबर -8x। ये लीजिए। डन। कोई चिंता वाली बात नहीं है। एग्री हो बच्चों? बढ़े। इसकी नियता का समीकरण क्या बन जाएगा हमारे पास? x बराबर 2। भाई अगर इधर है तो x बराबर 2, इधर होता है तो x बराबर -2। यही तो अपन करते हुए आ रहे हैं। डन। कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो। 0,0 2, 3 से जाता है और x अक्ष के अनुदिश है। x अक्ष के अनुदिश है, 2, 3 से जाता है। ठीक है। तो बच्चों एक बहुत अच्छी सी बात है, तुम समझो 2 और 3 से जा रहा है, इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट यानी कि दाईं तरफ खुलेगा। इसकी तुलना हम करेंगे सीधी सीधी किससे? y बराबर 4ax से। ठीक है। y² बराबर 4ax। y का मान 3, x का मान 2, तो यहां पर a का मान आ गया बच्चों 9/8। a का मान कितना आ गया? 9/8। तो यहां पे रखो वापिस y² बराबर 4 9/8 गुणा x,
तो बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 9/2x, तो आ गया 2y² बराबर 9x। ये हमारा समीकरण प्राप्त होता है। ये लीजिए देख लो, परवलय का शीर्ष 0 0 है और बिंदु 2 3 से जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने किया, बस लैंग्वेज आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करनी है। बच्चों समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो समझाने वाली बात है मैं सारी बातें तो मैं समझा रहा हूँ, एक भी बात स्किप नहीं कर रहा। एक और क्वेश्चन करते हैं। शीर्ष 0 0 तथा 5,2 से जाता है और y अक्ष के सापेक्ष है। अब इसने y अक्ष के सापेक्ष बोल दिया, इसने ये नहीं बोला ऊपर है नीचे है। ये हमें हमारे ज्ञान से पता करना पड़ेगा। 5 और 2 ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मुंह खोलेगा इसका ना, तो ये बनेगा x² = 4ay। इससे तुलना करोगे इसकी, x का मान 5, 4ay, y का मान 2, बच्चों a का मान आ गया 25/4 दूनी 8। ठीक है, तो यहां पे रखो आप इस x² बराबर 4a की वैल्यू 25/8 गुणा y, यह आ गया x² बराबर 25/2 गुणा y। उधर ले चलो, 2x² बराबर 25y। ये लीजिए हमारा अभिष्ट समीकरण प्राप्त होता है। मैच कर लीजिए, 2x² बराबर 25y। तो बच्चों बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो बच्चों 11.2 में यहीं तक हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो तुम्हारे बातें बच रही है, कौन कौन सी बच रही है बच्चों? हाइपरबोला, दीर्घवृत्त, ये सब बातें अपन अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप दोबारा वीडियो देखें, इनकी भयंकर तरीके से प्रैक्टिस करें। इस साल आपके सिलेबस में बच्चों यही है, यानी कि हम बात करें जब आप 2020-21 का एग्जाम दोगे, उसमें सिलेबस में केवल सर्किल और पैराबोला है। हाइपरबोला, दीर्घवृत्त ये हमारे पास नहीं है, तो वो आप बाद में देखें, है ना। तो बच्चों यहाँ तक कोई समस्या? अब इनकी प्रैक्टिस मैंने बहुत आसान चैप्टर है, केवल दिखने में बेकार लग रहे थे हमारे को, पता नहीं क्या ही है, डायग्राम कैसे बनेंगे। एक बार जब हमने करने शुरू किए तो आसान होते गए ना बच्चों। तो अब एक बार आपसे विनती है, पहले तो रफ कॉपी में आप बिल्कुल न्यूमेरिकली स्टेप्स को सोल्व कर लो, फिर गृह कार्य की कॉपी में हैंड टू हैंड इनके सॉल्यूशन खुद से लिखो, इस तरह से लैंग्वेज लिखते हुए, ताकि आपका आत्मविश्वास और बढ़े। मिलते हैं बच्चों इसकी विविध प्रश्नमाला में अगले वीडियो में। धन्यवाद।